नाउ द टॉपिक इज मिक्सचर। हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या था? प्योर और इम्प्योर दो टाइप के सब्सटेंस में। मैटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हमने इसको जाना। अब बात आती है प्योर में क्या था? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और इम्प्योर में क्या था? ये मिक्सचर। प्योर में क्या होता है कि फिक्स्ड उनका कंपोजिशन होता है। कोई भी चीज़ कंपाउंड जब भी मिलता है उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे, बाई मास कितना वो शेयर करेंगे, कितने कितने मास होंगे, वो फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? कोई भी मिक्सचर कैसे भी बना सकते हैं। जैसे साल्ट वाटर सोल्यूशन, कितना भी साल्ट डालो तो साल्ट वाटर सोल्यूशन बन जाएगा। और इसी तरह सैंड और साल्ट का मिक्सचर जो होता है, कितना भी सैंड डालो साल्ट डालो, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सिंग हो जाएगी। वहाँ पे वो मिक्सचर एक रह जाएगा। अब मिक्सचर यहाँ पे इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड डू नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर लाइक एयर, साल्ट सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन। दो और दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो, या कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड केमिकली कंबाइंड नहीं होते। केमिकली कंबाइंड कब होते हैं? जब केमिकल चेंज होता है, नया प्रोडक्ट कोई बन जाता है। यहाँ पे केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, मतलब ना उसमें कोई हीट दी जाएगी, ना कोई एनर्जी दी जाएगी, ना एनर्जी रिलीज होगी, ना हीट रिलीज होगी, ना तो वो कोई फिक्स्ड कंपोजिशन में ऐड होंगे ताकि कोई और नया कंपाउंड बना सकें। ऐसा कुछ नहीं होता मिक्सचर में। मिक्सचर बस कुछ भी लो, कोई भी दो सब्सटेंस लो, आपस में मिक्स कर दो, जिससे हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्सर में हर चीज मिक्स कर देते हैं ना, तो मिक्सचर बन जाता है। उसी तरह ये मिक्सचर है। मिक्सचर में कोई भी सब्सटेंस का मास बाई मास कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा है डू नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसे अभी हम चीनी और पानी का सोल्यूशन बनाएं, या सैंड और साल्ट का सोल्यूशन मिक्सचर बनाएं, तो आपस में वो कितना भी मिक्स कर दो, कितनी भी क्वांटिटी में, कोई मास नहीं उसका, कोई वेट नहीं, कितना भी मिक्स कर दो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, जो एक प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर नहीं है कंपाउंड, उसको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऐसे तो वो ऐड नहीं होगा फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, वो ऐड कब होगा? केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऐड होगा, केमिकली कंबाइंड होगा। केमिकली कंबाइंड कैसे होगा? वो जब हम उसमें हीट देंगे इनपुट, या कोई कंडीशन होगी, उस टेम्परेचर की कोई कंडीशन दी जाएगी, या वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होगा, यानी अपना अपना मास। जैसे कंपाउंड क्या है? वाटर है। वाटर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशियो है। अगर उस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिक्स होगी, या उस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो वो कंपाउंड नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड तभी बनेगा, या प्योर सब्सटेंस तभी बनेगा जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन मास का हो। ठीक, तो यहाँ पे बात सिर्फ मिक्सचर की आती है, जो कि इम्प्योर है। जो भी मिक्स कर दो, लाइक एयर, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। एयर में भी कोई भी गैस कितनी भी क्वांटिटी में है उससे कोई मतलब नहीं बनता, तब भी वो एयर रहेगी। कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन आ गई तब भी वो एयर रहेगी, ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन आ गई तब भी वो एयर रहेगी। वैसे ही साल्ट और शुगर का भी केस है। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। अब दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस से नाम से पता चल रहा है होमो है वो, सेम टू सेम। होमो एक तरीके का जो दिखने वाला होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का दिखने वाला, यानी उसका अपीयरेंस कैसा हो, दिखता कैसा हो, अलग अलग दिख रहा हो, ऐसा मिक्सचर जो अलग अलग दिख रहा हो। होमो का मतलब है ओवरऑल, उसके वॉल्यूम तक पूरा जितना हम देख रहे हैं, जितना भी वॉल्यूम है उसमें हम देख रहे हैं तो वो एक जैसा दिख रहा है, तो होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस नाम से ही अंदाजा लगाना है बस। अब जैसे एक बेसिक एग्जांपल लो, ये व्हाइटनर का ये व्हाइट वाला पार्ट जो है, ये ओवरऑल इतनी लेंथ के होमोजीनियस है। लेकिन अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ये कैप वाला पार्ट भी मिक्स कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये बाउंड्री अलग अलग होगी। अब ये दोनों आपस में अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। और सिर्फ कैप को हटा दो और सिर्फ ये व्हाइट वाला पोर्शन देखा जाए तो ये होमोजीनियस, एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, इस व्हाइट वाले पार्ट को दबा दो तो ये ब्लैक वाला पोर्शन होमोजीनियस, एक जैसा है। तो यही केस इसका भी है। In this mixture, components mix completely with each other to make a uniform composition.
इसमें जो होता है कि कंपोनेंट जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जब सोल्यूशन बनता है या जो मिक्सचर बनता है वो हमको अलग अलग उसमें दिखता नहीं कंपोनेंट, ठीक है। एक तो होमोजीनियस बात है कि उसमें पूरी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, मतलब जो चीज़ मिलाई जा रही है। जैसे चीनी और पानी को मिलाओ आपस में, तो हम जब मिला लेंगे तो फिर उसके बाद चीनी को अलग से हम देख नहीं सकते उसमें, वो उसी पानी में एक जैसी हो जाएगी। तो इसको होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से होमोजीनियस वो कॉन्सेप्ट है। हेट्रोजीनियस में होता है इट इज अ मिक्सचर कंपोनेंट्स रिमेन सेपरेट एंड वन कंपोनेंट स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। यानी इसमें क्या होता है, ये इस टाइप का मिक्सचर है जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे हमको, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल है सैंड और वाटर का मिक्सचर। सैंड और वाटर का मिक्सचर बिल्कुल ऐसा ही है कि सैंड अंदर की तरफ बैठ जाता है नीचे और वाटर पूरा बाउंड्री दिखती है उसकी। तो सैंड की भी बाउंड्री और वाटर की बाउंड्री दोनों हमको अलग अलग सेपरेट बाउंड्री नजर आती है। तो एक बाउंड्री से भी एक केस समझ में आता है कि हेट्रोजीनियस में एक बाउंड्री आएगी, लेकिन होमोजीनियस में एक सेपरेट बाउंड्री नहीं होगी। सेकेंड, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन लाइक साल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ये जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे ये क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई सी चीज को किसी में घोल दो, मिक्स कर दो, जहाँ पे वाटर हो या इस तरह की लिक्विफाइड चीजें हो, लिक्विफाइड हो, तो उसको क्या कहेंगे। जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन होंगे सबके सब होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी, जैसे कुछ गैस का भी सॉल्यूशन होता है, तो वो सारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर हेट्रोजीनियस लाइक चाक वाटर मिक्सचर। सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, सेपरेट बाउंड्री हमको दिखती है। यानी चाक और वाटर को हमने एग्जांपल भी दे रखा है, चाक वाटर मिक्सचर। चाक को पानी में मिक्स करो तो चाक नीचे की तरफ बैठ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह सैंड वाटर मिक्सचर का चाक पानी में बैठ जाएगा और वो पानी अलग बाउंड्री दिखेगी, चाक की अलग बाउंड्री दिखेगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे, ठीक है। थर्ड, एलॉयज आर होमोजीनियस। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज होता है टू और मोर कंपोजिशंस ऑफ मेटल व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म एन एलॉय। यानी वो कंबाइन कर लेते हैं आपस में, उसमें कोई भी फिक्स्ड मास नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई भी कितना भी एलिमेंट, कोई भी एलॉय बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल जो होते हैं, जैसे ब्रास जो है, ब्रॉन्ज जो है, ये सब क्या है, एक एलॉय है। कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का एलॉय है। तो कॉपर और टिन ये आपस में कितना भी ऐड होंगे वो क्या बनाएंगे, वो उसका एलॉय ही बनाएंगे, ठीक है। तो एलॉयज क्या होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं, क्योंकि उसके बाद बनने के बाद उसमें वो नहीं दिखेगा कि कितना कॉपर है कितना टिन है, या कितना कॉपर है कितना जिंक है, ठीक है। वो चीज नहीं दिखेगी, वो एक तरीके से पूरा होमोजीनिटी दिखाएगा। लेकिन कोलाइड्स एंड मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड्स हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। तो यहाँ पे भी बेसिक सा ये सिर्फ समझ लो। मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं है, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। वो ऑयल ऊपर की तरफ तैरता रहेगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस पानी नीचे की तरफ रहेगा, पानी के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस हमेशा याद रखो कि बाउंड्री दिखेगी, ठीक है, एक बाउंड्री दिखेगी। कोलाइड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। इट हैज नो विजिबल सेपरेट बाउंड्री। देखो ये होमोजीनियस में क्या होती है, कोई भी सेपरेट बाउंड्री नजर नहीं आती, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, विजिबल सेपरेट बाउंड्री नजर आएगी, उसमें सेपरेट बाउंड्री दिखेगी, अलग से बाउंड्री एक नजर आएगी। अब कुछ और थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मिक्सचर और कंपाउंड के, हालांकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ थोड़ी बेसिक और प्रॉपर्टी है इसकी जो कि जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लें, मिक्सचर हम साथ सल्फर और आयरन का मिक्सचर हम बना सकते हैं, ठीक है, और सल्फर और आयरन का कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये दोनों चीजें बनती हैं, लेकिन एक मिक्सचर होता है, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आयरन और सल्फर दोनों को कूट दो, फिर उसको मिक्स कर दो आपस में, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हाथ से मिक्स कर दो, वो क्या हो जाएगा, सल्फर वाटर
सल्फर और आयरन मिक्सचर। और कंपाउंड कैसे बनेगा, जब उसको रिएक्शन कराया जाएगा, सल्फर और आयरन को आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो आयरन सल्फाइड बनाएगा, जो कि अपना एक कंपाउंड अलग से बन जाता है। तो वहां पे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास शेयर होता है, यानी उतना ही मास होना चाहिए आयरन का, उतना ही मास होना चाहिए सल्फर का, जिससे कि आयरन सल्फाइड बन सके। तो यहाँ पे है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लो। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जितने भी होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं, यानी जो भी उसमें मिक्स किया गया है उसकी प्रॉपर्टी वो लिए रहते हैं, बदलती नहीं प्रॉपर्टी। का एक सी बात है, सैंड और साल्ट दोनों को मिक्स कर दो, ऐसा तो है नहीं कि वो जो मिक्सचर तुम्हारे पास बनेगा उसमें से साल्ट गायब हो जाएगा या सैंड गायब हो जाएगा, दोनों तो रहेंगे ही उसमें, ठीक है। वो जो गायब नहीं होंगे उनकी प्रॉपर्टी वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ना तो मेल्टिंग हुई है ना तो इवेपोरेशन कुछ इस तरह का हुआ है, वो सिर्फ आपस में मिक्स हो गए, पार्टिकल वहीं के वहीं हैं, वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमने फिजिकली मिक्स कर दिया है इसको। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड में क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसमें प्रॉपर्टी जो कंपाउंड बनती है उसकी पूरी तरह से डिफरेंट होती है, जो कि उससे प्रोडक्ट बन रहा है या कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड एग्जांपल लो, जैसे वाटर, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू बना देते हैं वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, ये दोनों गैस मिक्स होगी 2:1 के रेशियो में मिक्स होगी, तो जैसे ही मिक्स होगी तो उसके बाद वो क्या बना लेगी, वाटर, जो कि एक लिक्विड है। तो ये चेंज आया ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, लेकिन जब दोनों मिक्स होकर के एक कंपाउंड बना लिए वाटर, तो वाटर जो था लिक्विड के फॉर्म में था, तो उसकी फिजिकल स्टेट भी तो चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो बनता है कंपाउंड उससे डिफर करती है, उससे अलग होती है बिल्कुल। कोई भी कंपाउंड ले लो, मिक्सचर ऑफ फॉर्मेशन इज ए फिजिकल चेंज। जाहिर सी बात है, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर जो मिक्सचर होते हैं वो किसी भी तरह से फिजिकली ऐड किए जा सकते हैं। हर एक एग्जांपल है वही, साल्ट सोल्यूशन, एयर, ये सब क्या है, फिजिकली मिक्सिंग है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मेल्ट होके मिल नहीं रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सब वही सब है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये सिर्फ हाथ से कर दो मिक्स हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ये अगर एक बार हो गया तो फिर उससे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कराया जा सकता। हालांकि कुछ प्रोसेस हैं जिसमें रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल होती है, लेकिन मास कंजर्वेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ मास जो होता है वो चेंज हो जाता है इसका, तो रिवर्सिबिलिटी जो है कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन केमिकल चेंज होता है कंपाउंड। केमिकल चेंज ऐसे भी है क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास वो शेयर भी कर रहा है एलिमेंट्स, जो कि कंपाउंड बनाता है। इसके बाद मिक्सचर इज यूजुअली हेट्रोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड एलॉयज व्हिच आर होमोजीनियस। मिक्सचर जितने भी होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, वो अलग अलग हमको दिखेंगे, किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना लो वो हमको अलग अलग दिखेगा, लेकिन एक और कंडीशन है कि वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन हुआ या एलॉयज है। एलॉयज भी ऐसे ही होते हैं, जैसे हमारी गाड़ी की पहिया जो होती है वो एलॉय व्हील होती है, अब उसमें क्या क्या मिक्स है ये तुमको नहीं दिखेगा, अलग अलग मेटल्स ऐड किए गए हैं, उसमें कोई मास नहीं था कि ये इतने केजी ऐड करना है, ये इतने केजी ऐड करना, बस मिक्स कर दिए गए और उसके बाद देखा गया प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी अच्छी प्रॉपर्टी हमको मिली। हालांकि जो मिली हुई चीज़ें थी जैसे आयरन, स्टील, स्टील भी एक एलॉय है, आयरन, एल्यूमिनियम, टीन, ये सब अगर ऐड करके कोई एलॉय बना दिया जाता है तो उसमें आयरन की भी प्रॉपर्टी होती है, टीन की भी होती है और एल्यूमिनियम की भी होती है, तो वो एक एलॉय बन जाता है। तो एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि फिर जो बन जाता है वो हमको अलग अलग नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस समटाइम्स होमोजीनियस, यानी कभी होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस हमेशा होगा, जो भी कंपाउंड हमको नजर आएगा वो पूरी तरीके से होमोजीनियस दिखेगा, कोई सेपरेट बाउंड्रीज में नजर नहीं आएगी। वाटर का ले लो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन जब बना तो H2O लिक्विड बना, और लिक्विड पूरी तरीके से एक ही तरह से था, उसमें कोई अलग अलग बाउंड्री नजर नहीं आ रही थी कि ये हाइड्रोजन की है, ये ऑक्सीजन की, कुछ नहीं, सब लिक्विड फॉर्म में होगी। दैट्स द this is the information about mixture and the property of mixture and compound.